देखो, छांगुर बाबा का मामला चल नहीं रहा, अब खत्म होने के कगार पे है। बहुत कुछ जिसमें खत्म भी हो चुका, अभी तक चला था वो, ठीक। तो क्योंकि अब वो गिरफ्तार हो चुका है। और महिला आयोग की जहाँ तक बात है, तो मैं आपको बताऊंगी कि महिला आयोग तो महिलाओं के साथ खड़ा ही है, और इसने हमेशा कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को ही टारगेट किया है। जिसमें आपको पता होगा कि इसने तो पैसे का और जो गंदा घिनौना खेल था वो भी किया हुआ था, कि जिसमें जो क्षत्रियों की और जो ब्राह्मण समाज की महिलाएं थीं, बच्चियां थीं, उनको ये 15-15, 16-16 लाख रुपए देता था धर्म परिवर्तन करने के। और जो थोड़ा सा दलित वर्ग की बच्चियां थीं, उनको ये 10-12 लाख रुपए देता था। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा गंदा, इससे ज़्यादा घिनौना काम कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी तो जेल में है, पर मैं कहती हूँ क्योंकि इसमें धर्मांतरण के मामले में उम्र कैद की सज़ा तो है, पर इसको 100% फांसी होनी चाहिए। क्योंकि जैसा आपको पता है, इसका 500 करोड़ से भी ज़्यादा का ट्रांजेक्शन है जो विदेशों से हुआ है। 40 देशों में इसके कनेक्शन मिले, तो इसका मतलब 40 देशों में तो इसके जैसे लोग हैं। 40 देशों में तो इसका नेटवर्क है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। और मैं अगर आयोग की बात बताऊं तो हम भी बहुत चिंतित थे, क्योंकि जिधर की तरफ ये ज़्यादा धर्मांतरण कराते हैं, तो ये हमारा थोड़ा पूर्वांचल वाला एरिया, जब थोड़ा सा कमज़ोर वर्ग भी है, और थोड़ा सा वहाँ मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा शिक्षा का अभाव भी है। तो जहाँ ये कमज़ोर वर्ग को देख के ये इस तरह के इनको फंसाता था, और इन बच्चियों का ये जो शोषण हो रहा है ये यहाँ, तो मुझे लगता है कि इससे घिनौना और इससे घटिया काम कोई नहीं हो सकता। पर फिर भी मैं कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि इसको मिला था तो उत्तर प्रदेश मिला, शायद हो सकता कहीं और होता, बंगाल जैसी जगह होता तो बच जाता। उत्तर प्रदेश में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, मैं तो कहूँगी कि महिलाओं की तरफ आंख उठाने वाले को देखने वाले के यहाँ बुलडोजर चल जाते हैं। ये तो इतना घिनौना कृत्य इसने किया है, तो इसको तो निश्चित रूप से फांसी होनी है, और जो कड़ी से कड़ी सजा होगी तो इसको मिलेगी। तो ये उत्तर प्रदेश में आके इसने गलती की। एक आगरा में भी कोई मामला सामने आया है, कौन पकड़ा गया, क्या उसमें खुलासा हुआ? आगरा में भी एक और ऐसे ही जमालुद्दीन है जो पकड़ा गया। मेरे पास उसके से संबंधित भी 2-3 केस आए, जो महिलाएं थी, और वो उसका भी यही था कि महिलाओं को फंसाना, धर्मांतरण कराना, उनके साथ शारीरिक शोषण करना, उनको ब्लैकमेल करना। तो वो भी गंदा आदमी है। उसके साथ उसके भी बहुत सारे, जैसा मेरे सामने आया, उसके लगभग 50-51 केस पहले से थे उस पर। फिर बाद में जब वो पुलिस ने गिरफ्तार किया उसको, तो फिर और 12 केस उसके पास निकले। उसका काम है, कई सारी जगह हैं जो आगरा में भी हैं, जो स्कूल उसने कब्जा किए हुए हैं, पूरे जो ज़मीनों का ये सब। उसका मैंने सुना है कि उसका भाई भी है कोई, और वो भी उसके पाकिस्तान से वो जुड़ा हुआ है। उसका कोई बम ब्लास्ट करते हुए उसका हाथ भी चला गया था। तो ये घटिया लोग हैं ये, मतलब इनकी मुझे नहीं पता कि इनकी मानसिकता, इनकी मंशा तो कभी देश हित में तो हो ही नहीं सकती, पर अभी तक ये बाहर था, ये बहुत बड़ी बात है। पर उत्तर प्रदेश में रह के तो बचना संभव नहीं है। तो ये भी अभी जेल में है, और अभी देखो इसका भी सब कुछ ठीक ठाक ही हो जाएगा, जो भी कुछ होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी किसी को छोड़ेंगे, वो बहुत अपना उनके कठोर निर्णय, और उनका ये दृढ़ निश्चय भी है कि उत्तर प्रदेश में तो कोई अपराधी बच ही नहीं सकता। वो ये हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए या थोड़ा ऐसे, बट बच तो नहीं सकता। तो ये भी नहीं बचेगा, मतलब बचने से मतलब कि पकड़ा तो गया ही है, पर और सारी चीज़ें जो भी कार्रवाई है वो सब होंगी, वो अपना पुलिस और प्रशासन करेगा जो भी। लगातार आरोप लगाता है। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ कि विपक्ष को अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि भाई हम जिंदा हैं और हम भी विपक्ष में हैं, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। बाकी तो ये विपक्ष भी जानता है कि कैसा यूपी का हाल था उनके टाइम में, कि उनके टाइम में मैं कहूँगी महिला की छोड़िए, पुरुष का भी धड़बड़ नहीं था कि वो निकल जाते रोडों पे दिन में। और आज महिलाएं बेबाकी से रात को 12 बजे जा रही हैं, दिन में जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, पढ़ रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, इवन किसानों तक के काम आज किसान महिलाएं हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो इसके लिए तो मैं अगर देश की बात करूँ तो देश में भी जो महिला सशक्तिकरण का इस वक्त दौर चल रहा है, वो कभी पहले देखने या सुनने को नहीं मिला। तो मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सभी महिलाओं की तरफ से, कि उन्होंने जो महिलाओं के लिए सोचा है, और जो महिलाओं के लिए सुरक्षा का जो वातावरण यहाँ है इस वक्त, कहना चाहिए कि एक लक्ष्मण रेखा जैसी, कि कोई बुरी नज़र से उस उत्तर प्रदेश की रेखा को भी पार नहीं कर सकता है। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।